डॉक्टर साहब, टीआई खान में मौलाना फजल रहमान साहब के काफिले पर फायरिंग की इतलात है, क्या फायरिंग की कहेंगे? इतलात है और मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो अभी तक तो जो इतलात हैं वो यही हैं कि वो महफूज रहे, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब समेत जो कई रहनुमा हैं और रहनुमा भी और ज़ाहिर अवाम भी और आम शख्सियत उनको लाइफ थ्रेट्स हैं और प्रॉपर लाइफ थ्रेट्स हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने चंद रोज़ पहले ये कहा था कि हमारे ऊपर हमला हो सकता है। अच्छा, इनके ऊपर थ्रेट जो है वो वजारत दाखिला की तरफ से इनको कहा गया है कि आपके ऊपर थ्रेट्स हैं और आप अपना ख्याल करें, लेकिन इशू ये है कि जहाँ पर इन्होंने कहा था कि और मैंने उस दिन भी बात की थी कि हाफिज़ अहमदुल्ला साहब पे, वो जब यहाँ पे चंद रोज़ पहले हमारे ऑफिस में तशरीफ़ लाए थे तो वो अभी तक वो मुकम्मल तौर पे सेहतियाब नहीं हुए थे, उन पर भी हमला हुआ था। और मुख्तलिफ़ शख्सियात जो हैं वो इस वक्त उनको ये जो मौलाना फजल रहमान साहब टीटीपी और कुछ जो ऐसे अनासर जो कि माजी में अपने आप को दाइश के साथ, दाइश खुरासान के साथ अपने आप को लिंक करते रहे, जराइम पेशा अनासर हैं, तो वो जो है वो मौलाना वो JUIF के उनके हदफ पे JUIF है। और उसकी जो मैंने एक आध दफ़ा पूछा मौलाना साहब से और इनके साथियों से कि उसकी क्या वजह है उसकी, तो कोई उसका कोई मुख्तलिफ़ वजूहात वो बयान करते हैं, लेकिन ये मामला चल रहा है, ये 9/11 से पहले से या उसके बाद से शायद चल रहा है। और वहाँ पर जब ये यानी तहरीक इंसाफ की तरफ से भी जो है उनको भी थ्रेट्स, ये जो बात की जाती है नहीं, उनको थ्रेट्स थी, लेकिन उन्होंने फिर ये मुख्तलिफ़ हवालों से वहाँ पे मुख्तलिफ़ जो ग्रुप्स हैं या लोग हैं वहाँ पे, तो उनके साथ बातचीत करके जैसे तैसे करके तो उनको वो कभी कुछ पैसे मांग लेते हैं, कभी कुछ उसमें मतलब वो बुनियादी तौर पर उनका कोई ताल्लुक जो है वो कोई, आप ये ना समझें कि वो कोई मतलब बस वो इसी किस्म से कि जी वो स्मगलिंग हो रही है और ये हो रहा है और वो हो रहा है सारा, तो उसमें तो वो अब मौलाना फजल रहमान साहब ने ये इनका जो बयान था ये बड़ा अहम था। उन्होंने कहा था कि अगर हमारा कोई कारकुन शहीद हुआ तो उसकी ज़िम्मेदारी चीफ़ जस्टिस और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर पे होगी, चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर पे होगी। और हम ये बार बार कह रहे हैं कि हमारे ऊपर जो है हमें हमलों का ख़तरा है। तो अल्लाह ताला खैर करे, क्योंकि अब ये जो इलेक्शंस हैं ये इनकी मुहिम कैसे चलेगी। इलेक्शंस हो तो रहे हैं, नज़र नहीं आ रहे। नज़र इसलिए नहीं आ रहे कि जो सूरत हाल है वो इलेक्शंस का एक होता है ना कि गहमा गहमी, वो सवाए इसके कि एक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है फिर वो हो जाती है फिर वो, तो वो प्रॉपर और इस तरह की जो सूरत हाल है, अब देखें ना इसमें अब कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं। अब वो जो एपलेट कोर्ट्स के सामने जाएंगे तो वहाँ गालिबन हाई कोर्ट के जज साहिबान होंगे। अब वो कितने मुस्तरद कागजात को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट वापस कर देती है, और अगर वो कह देते हैं कि नहीं आप अहल हैं, तो ये जो है ये मामला फिर जो है ये जो मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग नून की तरफ से ज़्यादा बात होगी, या पीपल्स पार्टी तो बात नहीं कर रही। पीपल्स पार्टी का झुकाव जो है वो ज़ाहिर है कि इस वक्त आपको एक तहरीक इंसाफ की तरफ जा, यूसुफ गिलानी साहब ने भी बात की रज़ा। अच्छा, एक बात जो है ना, एक गैर महसूस तरीके से, एक गैर ये बड़ा अच्छा है कि सियासी जमातें बात कर रही हैं, लेकिन एक गैर महसूस तरीके से अगर आप गौर करें तो मैं इसको एक अनहोली अलायंस कहता रहा हूँ। और ये अभी का नहीं है, ये जब से तहरीक इंसाफ यानी 2011 से पहले भी थी ज़ाहिर है, लेकिन 2011 के बाद से, और मेरी इस मामले में खान साहब से बड़ी तवील नशिस्तें हुई, तो जो हदफ है ना वो मुस्लिम लीग नून होती है, वो बहुत हल्का फुल्का सा कहीं आप देखें ना आपको बहुत कम नज़र आएगा कि तहरीके इंसाफ अंदरूनी से गई कि या ठीक है, लेकिन असल जो है ना वो है इधर अगर आप देख लें कि जो सोशल मीडिया या मीडिया पे भी जो चल रही होती है चीज़, तो मुस्लिम लीग नून बमुकाबला तहरीक इंसाफ चल रही होती है, उसमें पीपल्स पार्टी कहीं नहीं आ रही होती। अच्छा, ये मेरा हमेशा से एक उनसे रहा है कि यार ये जिस दिन, और वो ये आखिर में ऐसे ही हुआ कि पीपल्स पार्टी जब अलग हुई
मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कल कहा ना कि हम तहरीक अदम एतमाद के हक में नहीं थे क्योंकि पीपल्स पार्टी लेकर आई उसको। तो पीपल्स पार्टी जब अलग हुई तो हुकूमत गिरी। और ये जिसको कहते हैं ना वो इस तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जो क्योंकि वो उधर वो बनाया ही जरदारी साहब को पता है ना ये सारा फार्मूला किस तरह से था। तो सिंध हाउस उधर से वो गया और फिर वो कॉल हुई। तो जो तहरीक इंसाफ का एक कुदरती एक आप समझें कि जो टारगेट बना हुआ है ना पहले 10 वो आप बगौर देखें, गौर से जायजा लें आप सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे या बाकी तो उसमें पीपल्स पार्टी का जिक्र नहीं होता, उसमें मुस्लिम लीग नून का ही जिक्र होता है। और बल्कि आपको कई दफ़ा ऐसा होता है कि कोई पीपल्स पार्टी की शख्सियत बात कर देती है तो फिर उसकी तारीफें शुरू हो जाती। तो एक गैर फितरी सा आपको अलायंस नज़र आता है, ठीक है। और ये जो है ये वो जो कि मैं अनहोली अलायंस कहता रहा हूँ बहुत अरसे तक, और मैं कहता रहा हूँ कि यार ये जो है ये अनहोली अलायंस है, ये आगे क्योंकि बहरहाल मैं अभी इस वक्त उसकी कोई डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन जब ये उठान हुई ना तो इसी तरह से हुई कि ये मुस्लिम लीग नून के मुकाबले पे ज़्यादा होंगे। फिर वो जाहिर है कि कराची से भी सीटें मिली, सब कुछ हुआ सारा। लेकिन जो वो कहते हैं ना जो असल अगर आप देखें आपको बहुत कम सोशल मीडिया पे कराची की नशिस्तों के ऊपर कोई जिक्र नज़र आएगा। इस सिंध की नशिस्तों पे आपको पीपल्स पार्टी से मुतालिक कोई उधर का आपको सोशल मीडिया पे आपको मुस्लिम लीग नून पर मुकाबला तहरीक इंसाफ नज़र आती है। तो ये आप देखें कि ये इस बात को जहन में रखना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, अब अख्तर मेंगल साहब का जैसे कागजात हो गए मुस्तरद हो गए तो तहरीक इंसाफ की जो ज़्यादा धर है अब वो उधर उस तरफ भी मामला है। और अख्तर मेंगल साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि मेरे तो अभी फैसला ही नहीं मिला, उनके पेपर्स ही नहीं मिले। तो वो अभी ये सारी शख्सियत जाएंगी अदालतों में, ठीक है, कि कागजात अदालतें अगर फैसला इनके फेवर में देती हैं तो इधर से अदालतों में तनकीद शुरू हो जाएगी कि ये तो अभी तक इनका ये लाडला है और अदालतें ऐसी, और तो फिर ये बेचैनी बढ़ेगी कि ये कैसे हुआ। अदालतों पे प्रेशर आएगा, अदालतें देख रही हैं, बैठी ना अदालतें मौजूद हैं कि भाई ये किस तरह से हो रहा है, केसेस उनके सामने जाने, ट्रिब्यूनल्स के सामने जाने। तो ये बस आज अल्लाह ताला खैरियत से अब ये दिन गुजारे, लेकिन एक और नया साल सबके लिए अच्छी ख़बरें, अमन, सुकून सारी दुनिया में लेकर आए और जंगें ख़त्म हो, मुज़ाकरात की तरफ दुनिया जाए, खुशहाली की तरफ जाए, और जहाँ इलेक्शंस होने हैं उनके वो पुरसकून हों, उनके नताइज अवाम कबूल करें और सुकून का एक साल हो। और ये साल अपनी बड़ी तल्ख यादें छोड़ के जा रहा है, और अल्लाह ताला ये जंगें ख़त्म करे, ख़ास तौर पे गज़ा और वहाँ पे जो इस वक्त तकलीफ़ें हैं, और अच्छी ख़बरें लेकर आएँ। मेरी तरफ से और सारी टीम की तरफ से, सबकी तरफ से नया साल बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत सी दुआओं के साथ।